दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्किन पर होने वाले तिल और मस्सों के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे DIY होम रेमेडीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि तिल और मस्सों को जड़ से खत्म करने के लिए आप घर पर खुद ही यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं और इनको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि तिल और मस्से क्या होते हैं और इनके होने के पीछे की जो रीजंस है वो क्या है, और जो होम रेमेडीज जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो इनको किस तरीके से आपको तैयार करना है और कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों इससे पहले कि हम तिल और मस्सों को दूर करने के उपायों के बारे में जाने, आइए पहले समझते हैं, कुछ बेसिक सी जानकारी लेते हैं कि ये दोनों चीजें आखिर होती क्या है। पहले तो समझते हैं कि तिल क्या होता है। बेसिकली हमारी स्किन में एक खास तरह की सेल्स होती है जिन्हें मेलानोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और ये सेल्स हमारी स्किन को कलर देती है। जो हम गोरे या काले होते हैं वो बेसिकली इन सेल्स की वजह से होते हैं। नॉर्मली ये सेल्स हमारी पूरी स्किन में फैली हुई होती है, लेकिन कभी कभी इनका पार्टी करने का मन करता है और उस समय पे ये गेट टुगेदर कर लेती है एक जगह पर। इनको इकट्ठा होकर यहाँ पर जो है ये जब इकट्ठा होती है तो यहाँ पर तिल बन जाता है। दोस्तों वैसे तिल हम सभी की बॉडी पर होते हैं और एक तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा होने लगते हैं और इसकी वजह से बुरा दिखने लगता है। आपका फेस या यहाँ पर जहां पर भी ये होते हैं वो जगह बुरी लगने लगती है। अगर आपके अंदर दोस्तों इस तरह से बहुत ज़्यादा तिल निकल रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जीन्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। वैसे सिर्फ जीन्स ही नहीं, सन एक्सपोजर की वजह से भी ये, अगर ज़्यादा सूरज में आप रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं, उससे भी ये हो सकते हैं। या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, उसकी वजह से भी ये आपके अंदर तिल जो है वो निकलने शुरू हो सकते हैं। तिल के बाद अब बात करते हैं मस्सों के बारे में। दोस्तों मस्से जो होते हैं ये एक्चुअली एक तरह की अननेचुरल स्किन ग्रोथ है, जो कि खास तरह के वायरस जिसको HPV बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके फुल फॉर्म होती है, इस वायरस की वजह से निकलते हैं। इसमें होता क्या है कि स्किन में एक तरह का लंप जैसा पैदा हो जाता है, उभार जैसा पैदा हो जाता है, एक बड़ा सा मस्सा जैसा बन जाता है, जो कि इस वायरस की घुसपैठ की वजह से बनता है। और क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है इसलिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से फैल भी सकता है। साथ में एक दूसरे का टॉवल शेयर करने से, सैलून में शेव कराने से या फिर पब्लिक स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से भी आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों आखिर होता क्या है ये दोनों और कैसे आपके अंदर पैदा होता है। अब बात करते हैं मुद्दे की, जानते हैं होम रेमेडीज क्या है कि जिसमें इनको ठीक करने के लिए आप जिसको यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली होम रेमेडी से, जो कि मॉल्स के लिए है। तो सबसे पहली चीज आपको तिलों के लिए जो इस्तेमाल करना है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ दोस्तों, यही एप्पल साइडर विनेगर जो कि हम वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ वजन ही नहीं घटाता बल्कि हमारे तिलों को भी ठीक करने का काम कर सकता है। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है, भला एप्पल साइडर विनेगर से तिल का क्या ताल्लुक, तो जान लीजिए कि इसके अंदर एसिडिक एसिड नाम का एक बहुत ही तेज एसिड होता है जो कि आपके तिल के टिश्यूज को ब्रेक करता है और उनको खत्म कर देता है। इसको लगाने के लिए आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और इसको पहले 50% के रेशियो में डाइल्यूट कर लीजिए, यानी बराबर क्वांटिटी में आपको एप्पल साइडर विनेगर और पानी को मिलाना है, डाइल्यूट करना है और फिर इसके अंदर आपको एक कॉटन स्वैप लेके इसको डुबो लेना है, गीला करना है और फिर अपने तिल के ऊपर इसको रख के ऊपर टेप लगा लेनी है, या थोड़ी सी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। बस आपका जो होम रेमेडी है वो इसी तरह से आपको रोजाना इस्तेमाल करनी है। रोजाना इस तरह से अगर आप इसको यूज करेंगे, लगातार 1 घंटा छोड़ देंगे, तो कुछ ही हफ्तों के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो तिल है वो धीरे धीरे हल्के होने शुरू हो जाएंगे और उनके अंदर कमी आने लगेगी। उनका जो एरिया है वो कम होने लगेगा, धीरे धीरे वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर जो भी एसिडिक एसिड होता है एप्पल साइडर विनेगर के अंदर, ये काफी तेज होता है और इसको हमेशा आपको डाइल्यूट करके ही लगाना है। कभी भी ऐसा नहीं है ऐसे ही नहीं लगा लेना। और इस चीज को जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से आपको इसको डाइल्यूट का रेशियो जो है वो रखना है, यानी 50-50 पर मैंने आपको बताया, इसको आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने इसको लगाया 50% रेशियो में और उससे आपको कुछ हफ्तों में लग रहा है कि उतना फायदा नहीं हो रहा, तो उस केस में आप पानी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको इससे कोई रिएक्शन या एलर्जी वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आपको 50% रेशियो में भी लग रहा है कि ये आपको काफी तेज लगता है,
आपको जलन हो रही है या स्किन रेड हो रही है तो आप चाहे तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनल यूज के लिए अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से इसके रेशियो को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे आपको जो ये तिल है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई रीजन की वजह से आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, जो है टी ट्री ऑयल। दोस्तों टी ट्री ऑयल को बहुत सारी अलग अलग स्किन केयर रेमेडीज में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, लेकिन सवाल यह आता है कि मॉल्स के लिए ये भला कैसे फायदा पहुंचाती है। दोस्तों आपके तिलों को कैसे कम कर सकता है ये, इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है और ये बहुत ही खास किस्म का कंपाउंड इसके अंदर होता है जिसको कहते हैं टर्पनिन 4OL। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ता है। टी ट्री ऑयल को भी आपको बिल्कुल एप्पल साइडर विनेगर की तरह ही यूज करना होता है। बस एक कॉटन का स्वैप लीजिए, उसको उसके ऊपर 4-5 बूंदे डाल लीजिए इस टी ट्री ऑयल की और इसको आप अपने तिल के ऊपर एक टेप की मदद से डायरेक्टली लगा दीजिए। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए और अपना काम शुरू कर दे। इसके बाद आप इसको हटाकर और साफ पानी से धो सकते हैं। बस रोजाना इसी तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके तिल जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। वैसे टी ट्री ऑयल को यूज करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हम सभी की स्किन टाइप्स जो है वो अलग अलग होती है और ये अलग अलग तरह से हमारी अलग अलग जो चीजें हैं इस पे रिएक्ट कर सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि इसको यूज करने से पहले आप एक बार पैच टेस्ट कर ले। वो क्या होता है कि पैच टेस्ट करने के लिए आप स्किन के एक छोटे से पार्ट पर, जो कि आपका फेस नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि फेस पे अगर करोगे वहां पे दाग धब्बे हो जाएंगे और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इचिंग, बर्निंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, रेडनेस हो रही है नहीं हो रही है, एलर्जी लग रही है नहीं लग रही है, ये कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं लग रही, वो चेक करने के लिए आप फेस के अलावा कोई भी दूसरा बॉडी पार्ट है जहां पर आप टेस्ट के लिए लगा सकते हैं ये टी ट्री ऑयल को, और 24 घंटे के लिए इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कतें हो रही है, राइट, जैसे एलर्जी हो रही है, रेडनेस हो रही है, इचिंग, बर्निंग वगैरह हो रही है, तो आपको टी ट्री ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 2 रेमेडीज जिसके बारे में हमने बात करी। अगर मस्सों के लिए कोई रेमेडी बताए दोस्तों तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सैलिसिलिक एसिड। दोस्तों सैलिसिलिक एसिड का नाम सुन के आपको ऐसा लगता होगा कि किसी साइंस फिक्शन मूवी की या फिर 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री बुक की याद आ रही होगी, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट में ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये एक्चुअली केराटिन नाम के एक टिश्यू को डिसॉल्व कर देता है जिससे हमारी स्किन और हमारे वॉट्स जो है वो यहाँ पर बने हुए होते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड की वजह से ये वॉट्स को खा जाता है। और आपको बता दें कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत ही सस्ती चीज है, किसी भी फार्मेसी में आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगा या कहीं पे भी ऑनलाइन भी आपको ये मिल सकता है। और भी कई सारी रेमेडीज है दोस्तों तिल और मस्सों के लिए। अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, आपके लिए और भी वीडियोस इसके ऊपर लेकर आएंगे। पर दोस्तों आपके क्या विचार है जो सॉल्यूशंस हमने बताया उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर से बताएं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। और दोस्तों अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।